इसमें महात्म्य कथन। श्री सुत जी ने कहा, समस्त शास्त्रों का अवलोकन करके और बारंबार भली भांति विचार करके यह एक ही सिद्धांत निष्पन्न हुआ है कि सर्वदा भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। जो परम देव भगवान नारायण का अनन्य बुद्धि के ध्यान किया करता है, उसको दोनों के देने तीर्थों के अटन तपस्याचर्य और यज्ञ के यजन करने से क्या प्रयोजन है, अर्थात इन सब के करने की नारायण के उपासक को कोई भी आवश्यकता नहीं है। 60,000 और 700 तीर्थ भी नारायण के लिए हुए एक प्रमाण की 16वीं कला के समान नहीं होते हैं। भगवान नारायण के लिए किए हुए प्रणाम का इतना अधिक महत्व है। संपूर्ण प्रायश्चित और समस्त तपस्याचर्य के कर्म लाभ जो भी है, ये सब उतना महत्व नहीं रखते हैं जितना श्री कृष्ण नाम के स्मरण का होता है। कृष्ण का अनुस्मरण सबसे परमाधिक होता है। जिस पुरुष की किए हुए ये अनुरिक्त हो जाती है, उसका एक ही श्रीहरि का स्मरण करना परमोत्तम प्रायश्चित है। जो कोई व्यक्ति तंद्रा रहित होकर एक मुहूर्त मात्र भी नारायण का ध्यान करता है, वह भी स्वयं को गमन करता है। उसके विषय में तो क्या कहा जावे। जो अरनिंदा नारायण के ध्यान में ही परायण रहा करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में और योग में स्थित योगी की दशा में जो कुछ भी मन की वृत्ति होती है, वह मनोवृत्ति भगवान के समाश्रय प्राप्त करने वाली हुआ करती है। और जागते हुए जो भगवान, उठते हुए, पढ़ते हुए तथा विषभ होकर बैठते हुए, भोजन करते हुए और जागते हुए जो भगवान हरि की नाम का उच्चारण करता रहता है तथा गोविंद माधव का स्मरण किया करता है, अपने अपने कर्मों में रत रहते हुए जो भगवान जनार्दन में अपना चित्त लगाया रहता है, यह शास्त्र के अनुसार हो उक्ति है। अन्य बहुत कुछ कथनों से क्या लाभ है। भगवान का ध्यान करना ही सबसे परम धर्म है और भगवत ध्यान वो सबसे बड़ा तप भगवत ध्यान ही सबसे बड़ा तप होता है। ध्यान का करना ही सर्वोत्तम सुचिता है। इसलिए सर्वदा भगवान के ध्यान में ही परायण रहना चाहिए। भगवान विष्णु से अधिक अन्य कोई भी ध्येय अर्थात ध्यान करने के योग्य नहीं है और अनशन करने से बड़ा अन्य कोई तप नहीं होता है। अतएव प्रधान मंत्र द्वारा कथित भगवान वासुदेव का ही चिंतन होता है, जो प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है और जो मन में भी कभी आने वाला नहीं है, उसको भी बिना ही प्रार्थना किए हुए ध्यान में आने वाले भगवान मधुसूदन प्रदान कर दिया करते हैं। प्रसाद पूर्वक करने वाले पुरुषों को जो कुछ भी यज्ञ में छूट जाता है, वह सभी विष्णु के स्मरण करने से ही संपूर्णता को प्राप्त हो जाया करता है। यह श्रुति प्रतिपादन करती है। पाप कर्मों के शोधन करने के लिए ध्यान के समान अन्य कोई भी उत्तम साधन नहीं है। आने वाले देह के हेतुओं के दाह पावक होता है। विशेष रूप से निष्पक्ष समाधि वाला योगी इसी जन्म से मुक्ति की प्राप्ति कर लिया करता है, क्योंकि वह योग की अग्नि के द्वारा अपने समस्त कर्म का शीघ्र ही दाह कर दिया करता है। जिस प्रकार से उठी हुई ज्वाला वाला अपने कक्ष को दग्ध कर दिया करता है, उसी भांति विष्णु के चित्त में स्थित होने पर योगियों के संपूर्ण पापों का अनिल दग्ध कर दिया करता है। जिस तरह अग्नि के ताप के संपर्क को प्राप्त करके सुवर्ण विशुद्ध एवं मल रहित हो जाया करता है, उसी तरह से भगवान वासुदेव के संपर्क होने से मनुष्य के मन संतुष्ट हो जाता है। जो महापाप सहस्रों बार भागीरथी गया में स्नान करने से तथा करोड़ा बार पुष्कर में स्नान करने से क्षीण हुआ करता है, वह भगवान श्री हरि के स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाया करता है। सहस्र बार प्राणायाम करने से जो पाप का निश्चय रूप से नाश होता है, वही पाप एक क्षण मात्र के श्रीहरि के ध्यान करने से नष्ट हो जाया करता है।
इस घोर एवं महान दारुण कलयुग का प्रभाव दुष्टों की उक्ति तथा पाखंडियों की उक्तियां उस पुरुष के हृदय को कोमल नहीं किया करता है, उसकी हृदय में भगवान के शब्द विद्यमान रहा करता है। तात्पर्य यह है कि भगवान के ध्यान करने वाला के हृदय पर कोई भी दूषित प्रभाव नहीं होता है। वही उत्तम तिथि है, वही श्रेष्ठ अहोरात्र है, वही अच्छा योग और चंद्रमा है तथा उत्तम लग्न कही गई है, जिसमें हरि का स्मरण किया जाता है। वही सबसे बड़ी हानि है और वही महान छिद्र है तथा वही अर्थ जड़ता एवं मुक्ता है, जो घड़ी और क्षण भगवान वासुदेव के चिंतन के बिना हो यूं ही नष्ट हो जाया करते हैं। इस महादुर्लभ मनुष्य जीवन का समय भगवान के ध्यान, चिंतन और स्मरण के बिना नष्ट कर देने के समान महान हानि अन्य कुछ भी नहीं है। जिसके हृदय में गोविंद का ध्यान है और वह विराजमान रहते हैं, उसके लिए इस भी शतयुग ही होता है, और जिसके हृदय में गोविंद का ध्यान, स्मरण और चिंतन नहीं है, उसको कृतयुग में भी घोर कलियुग ही रहा करता है। जिसके आगे पीछे जाते हुए और स्थित होते हुए चित्त में नियत रूप से गोविंद का ध्यान एवं स्मरण रहता है, वह पुरुष सदा ही कृतकृत्य समझना चाहिए। जब होम और अर्चन आदि में जिसका मन भगवान वासुदेव में स्थित रहा करता है, यह मैत्रेय उसके उस निरंतर भगवान चिंतन से देवेंद्र के पदादि की प्राप्ति का फल ही महान विघ्न हुआ करता है। गृहस्थाश्रम का त्याग न करके महान तप करते हुए केशव भगवान में अपने मन को लगा देने वाला पुरुष पौरुषी माया का छेदन कर दिया करता है। भगवान गोविंद जब हृदय में विराजमान रहते हैं तो मनुष्य क्रोधों पर क्षमा, मूर्खों पर दया और धर्मशीलों पर प्रसन्नता किया करते हैं। स्नान आदि सब कर्मों में, समस्त प्रायश्चितों में और विशेष रूप से उस कृत्यों में देववर नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। जिन पुरुषों के हृदय में इंदिवर के सदृश श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान रहता है, अर्थात जो जनार्दन प्रभु का निरंतर चिंतन एवं स्मरण किया करते हैं, उनको सदा लाभ ही होता है और उनकी सर्वदा विजय होती है। उनका पराभव तो कभी होता ही नहीं है। और पंक्षी गणों ने भी हरि में अपनी चित्त की वृत्ति लगा दी है, उनकी ऊर्ध्व ही गति होती है। जो ज्ञान वाले मनुष्य है, उनकी चित्तवृत्ति हरि में संलग्न हो जाए तो उनके कल्याण के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान वासुदेव के चरण की शरणागति एक तस्वीर की छाया के समान ही है, जो न अत्यंत शीत देने वाली है और न अति ताप ही प्रदान करने वाली होती है। वह तो समन सब दोषों को शमन करने वाली होती है। ऐसे वासुदेव तरु की छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाता है? तात्पर्य यह है कि उसका सेवन अवश्य हर एक को करना ही चाहिए। भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में स्थित कर लेने पर, अर्थात हृदय में उनका चिंतन स्मरण करने पर, हे सखी, दुर्वासा ऋषि का साप और शची के पति इंद्रदेव का राज्य भी हनन करने को समर्थ नहीं होता है। बोलते हुए, स्थित रहते हुए अथवा स्वेच्छा से अन्य कोई भी कर्म करते हुए भी जिस समय में भगवान का चिंतन हृदय से दूर नहीं रहता है, उसको ही सिद्ध धारणा मानना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य में स्थित कमल के आसन पर सन्निविष्ट केयूर धारण करने वाले, सुवर्ण के कुंडल पहने हुए तथा किरीट और हार धारे हुए, सुवर्ण सदृश शरीर वाले एवं शंख और चक्र को धारण करने वाले भगवान नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान के तुल्य इस श्लोक में अन्य पक्ष के अन्नों का खाने वाला पापी इसमें लिप्त नहीं होता है। जीवों का चित्त सांसारिक विषय में सदा आसक्त रहा करता है। जैसी आसक्ति उसकी विषय में होती है, वैसे ही यदि नारायण के चरणों में हो तो फिर इस जन्म मरण के आवागमन के सांसारिक बंधनों से कौन मुक्ति नहीं पा जाता। सूत जी ने कहा, जिसके चित्त में सदा विष्णु की भक्ति रहती है अथवा
विष्णु का जो नमन किया करता है वह दूरी तो पापों के समुद्र से अपने आप का पार कर ले जाया करता है। वह ही ज्ञान चर्चा है जिसमें गोविंद के गुणों का वर्णन हो, और वही कथा है जिसमें भगवान केशव की लीला का वर्णन हो, तथा वही कर्म है जो भगवान की सेवा से संबंधित होता है, अर्थात भगवान के निमित्त ही किया जाता है। विशेष कथन करने से क्या लाभ है? यही वस्तुतः जीवा सफल एवं सार्थक है। जो हरि का स्तवन किया करती है वही चित्त प्रशंसनीय है। जो भगवान में लगा दिया गया हो वही दोनों हाथ श्लाघा करने के योग्य होता है। जो भगवान की पूजा करने में लगे रहते हैं, ईश्वर को प्रणाम करना ही सिर के प्राप्त करने का फल होता है। जो सिर भगवान के आगे झुक जाता है वही सफल सिर होता है। देवगणों को पूजा अर्चा का करनी ही हाथों का फल होता है। भगवान के गुण गणों का चिंतन करने से ही मन की सफलता हुआ करती है। वाणी को सफलता तभी होती है जब श्री गोविंद के गुणों का वर्णन करे या उनकी स्तुति किया करती है। मेरु एवं मंदार पर्वत के समान ही पाप कर्म का समूह भगवान केशव के स्मरण से ही वह महान पापों की राशि संपूर्ण विनष्ट हो जाया करती है। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत 4 प्रकार का भक्ति का समुदाय होता है। यह समस्त चर अचर स्वरूप जगत आपकी माया से प्रसुप्त है। जो कुछ भी सत्य या असत कर्म पुरुष किया करता है उस सबको नारायण से न्यस्त कर देने पर यह कुछ भी करता हुआ भी लिप्त नहीं हुआ करता है। जिस भगवान ने अपनी मति को न्यस्त कर देने वाला पुरुष नरक में कभी नहीं जाया करता है, तो और जिसके चिंतन करने में स्वर्ग में प्राप्त होता है, इसमें अपनी आत्मा और मन को निवेशित कर देने वाले को कभी ब्रह्माकार लोक भी बड़ी वस्तु नहीं होता है। चित्त में संस्थित होकर जो जड़ बुद्धि वालों को भी पुरुषों को अव्यक्त अविनाशी भगवान मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं, तो क्या आश्चर्य की बात है कि अच्युत भगवान का संकीर्तन करने पर यह पुरुष विलय को प्राप्त हो जाता है। अग्नि कार्य अर्थात होम करना, जप, स्नान, विष्णु का ध्यान तथा भगवान विष्णु का अर्चन दुख के सागर से पार होने के लिए करने चाहिए, जिसमें वो तर जाते हैं। राष्ट्र का रक्षक राजा होता है। बाल्यावस्था में बालक की रक्षा करने वाले उसके माता पिता होते हैं। समस्त मनुष्य का शरण अर्थात रक्षा करने वाला धर्म हुआ करता है, और सभी का शरण भगवान श्री हरि होते हैं, जो इस जगत योनि अर्थात उद्भव स्थान सनातन भगवान वासुदेव का नमन किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनसे विशेष अधिक तीर्थ नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान को नमन करने वाले भक्त तीर्थ स्वरूप ही हुआ करते हैं। नित्य ही तंद्रा में रहित होकर अनर्क्ष्य रत्न पूजा और स्वाध्याय उन गोविंद के उद्देश्य रस कर ध्यान करना चाहिए। भगवान का भक्त शूद्र, निषाद, शोपथ अथवा द्विज जाति वो सबको समान मानना चाहिए। ऐसा पुरुष कभी नरक में नहीं जाया करता है। जिस प्रकार से बहुत ही आदर के साथ धन की इच्छा से धनवान पुरुषों की स्तुति किया करते हैं, उसी भांति संपूर्ण विश्व की कर्ता भगवान का स्तवन किया जावे तो कौन पुरुष है जो सांसारिक बंधन से मुक्त न पावे, अर्थात सभी सब मुक्त हो जाया करते हैं। जिस तरह धन से वृक्षों के ही संघर्ष से समुत्पन्न दावानल गीले ही को दग्ध कर दिया करता है, उसी भांति योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके संपूर्ण तिल विश्व की जलाकर नष्ट कर दिया करते हैं। वैसे चारों ओर से अग्नि से दीप्त पर्वत को मृग आदि पशुगण अपना आश्रय नहीं बनाया करते हैं, उसी तरह योग के अभ्यास में रहती रखने वाले पुरुष समस्त पापों को अपने अंदर आश्रय नहीं लिया करते हैं। जिस पुरुष का जितना विश्वास भगवान में होता है उसको उतनी ही सिद्धि हुआ करती है। भगवान श्री कृष्ण का इतना ही प्रभाव परिमाणित होता है। 10 दम घोष का पुत्र शिशुपाल विदेश के भाव से भी श्री कृष्ण का अहर्निश स्मरण करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो गया था। फिर जो श्री कृष्ण के ध्यान स्मरण में भक्ति भाव से परायण रहने वाले हैं, उनके कल्याण के विषय में क्या कहा जा सकता है।